बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट टाइम आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखी थी, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, शॉर्ट क्वेश्चन। आज हम इस चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, और ये हमारा इस चैप्टर का जो है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक्चुअली वर्ड जो है, इसका मतलब होता है जोड़ना, दो चीजों को आपस में जोड़ के रखना, इसको हम बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड आयनिक है कि आयन से ये जोड़ने वाला बॉन्ड बनता है, कि आयन्स होते हैं वो आयन्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो जो बॉन्ड हमारे पास बनता है उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है, ये आयनिक बॉन्ड की होते क्या है, आयनिक बॉन्ड एक्चुअली हमारे पास जो एटम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो जब एटम्स रिएक्ट करते हैं तो कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज कर देगा, दूसरा जो है उसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक के लूज करने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों जो है वो कंबाइन करके स्टेबल हो जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेबल हो जाएंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एटम तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले जो आयंस हैं, जो केट आयंस और एन आयंस हैं, ये ओपोजिटली चार्ज जो आयन है इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आयंस जो हैं वो एक कंपाउंड की फॉर्म में आ जाएंगे, वो एक जो है कंपाउंड बना देंगे। उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए उसको हम आयनिक कंपाउंड का नाम दे देंगे। तो हम सिंपली इस सारे को अब एक दफा रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं जी क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले इसने बताया है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है इनको हम मेटल्स कहते हैं, और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्यों ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो जो इनका वैलेंस शेल होता है वो जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि शेल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शेल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो शेल भी नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका वैलेंस शेल जो है वो खत्म हो जाएगा, उससे प्रीवियस जो है वो वैलेंस शेल बन जाएगा। तो अगर सपोज करें किसी एटम के 3 शेल थे, तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब उसके 2 शेल रह गए हैं। इलेक्ट्रॉन खत्म होने की वजह से तीसरा शेल भी खत्म हो गया। तो जो 2 रिमेनिंग शेल्स होंगे उसके, उन 2 शेल्स में से जो दूसरा शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, वो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं ग्रुप 15 से 17, ग्रुप 15 और ग्रुप 17 जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या फिर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। If atoms belonging to these two different groups, metals and non-metals, are allowed to react, chemical bond is formed. जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है। कौन सा केमिकल बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। This type of chemical bond, which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another atom, is called ionic bond. तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है जिसमें एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और दूसरा एटम जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बेस्ट एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। तो हम क्या करेंगे, दो सोडियम के एटम्स ले लेंगे, उनको एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये जनरल उसने एग्जांपल लिखा, रिएक्शन लिखा हुआ है। ये रिएक्शन होता कैसे है वो इसने नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है is a simple compound formed by sodium and chlorine atom. The ground state of electronic configuration of these elements is shown. तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जब किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट किया होता है ना ही एक्सेप्ट किया होता है। मतलब जब एटम न्यूट्रल होता है, जो उसकी रियल फॉर्म होती है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं। तो सोडियम जो है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन 11 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है कि s में 2 होते हैं, 1s में 2 होते हैं, 2s में 2 होते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3s में 1। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो सर्कल किया हुआ है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो थर्ड शेल खत्म हो जाएगा, तो पीछे सेकंड शेल रह जाएगा। तो ये सेकंड शेल अगर देखें तो ये सेकंड शेल ये है जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है। तो S में 2 और P में 6, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो सेकंड शेल रह जाता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा सोडियम, और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसका लूज करने से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका एक्सेप्ट करने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो कन्फिग्रेशन लिखी हुई है ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो Na के ऊपर डॉट लगाया हुआ है। ये सोडियम के वैलेंस शेल में बताया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्लोरीन के वैलेंस शेल को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 क्रॉस लगा दिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट लगा दिया। तो ये सोडियम और क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। इसके बाद इसकी एक्साइटेड स्टेट हम देखते हैं। इससे पहले देखते हैं जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द frames indicates electrons in the valence shells these elements. Sodium has only 1 electron and chlorine has 7 electrons. ये भी बता रहे हैं कि उनके वैलेंस शेल में, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम बीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है। Therefore they form positive and negative ions by losing and gaining electrons. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे तो आयंस बना देंगे। They retain electronic configuration in the near rest noble gas. तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में वो लूज कर दिया, ये वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसका हमें पता था कि 1 ही है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये हमारे पास केटायन बन गया। अब इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, ये आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6। अब 2s2 2p6 तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नियॉन के अंदर, नियॉन एक नोबल गैस है और इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो एक नोबल गैस है। इसके बाद क्लोरीन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया था, क्लोरीन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। जो सोडियम ने लूज किया क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो ये क्लोरीन पे अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो ये डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो अब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, पहले 7 थे, अब ये डॉट वाला भी आ गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसमें हुआ क्या कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है क्लोरीन का। क्लोरीन आयन जो है, क्लोराइड आयन जो बना हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 3s2 3p6, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले 3p5 था, अब 3p6 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें ऐड हो गया, तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये आर्गन एक नोबल गैस है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि आर्गन के
टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी एक नोबल गैस है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया और इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया। तो यही बात इस पैराग्राफ में भी डिस्कस की गई होगी। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम बिकम्स सोडियम आयन। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो सोडियम आयन बन गया। सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट इज लेफ्ट एंड इट इज लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में रह गए इन द सेकंड शेल, जो कि सेकंड शेल था, विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल। तो सेकंड शेल अब जो है वैलेंस शेल बन चुका है। बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये क्लोराइड आयन बन गया। बोथ दीज एटम्स आर नाउ चेंज्ड इनटू पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो है दोनों जो है ऑपोजिटली चार्ज आयंस में बन गए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उस खुद को स्टेबलाइज कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये पॉजिटिव चार्ज है सोडियम और ये नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन जो है क्लोरीन का। तो ये ऑपोजिटली चार्ज जो है इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करके इन्होंने सोडियम क्लोराइड बना दिया। It is to be noted that only valence shell electrons take part in this type of bonding। तो जो हमारे पास बॉन्डिंग है उसमें मोस्टली वैलेंस शेल ही जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, while other electrons are not involved, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। In such type of reaction heat usually given out। तो मोस्टली इनमें हीट जो है वो रिमूव होती है। The compound formed due to this type of bonding are called ionic compounds। तो जो इस तरह की बॉन्डिंग से बनते हैं कंपाउंड्स उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ से मुराद है आयनिक बॉन्डिंग। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टेस्ट योरसेल्फ 4.1 करेंगे। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो आप जरूर पूछें। तो हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग चीजें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।